आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी बाधाएं आती होंगी आपको इस काम में, किस तरह की बाधाएं आई? पहली बाधा तो मेरे को भाषण देने के बाद राशन मिलता है। दूसरी बाधा यह है कि भूख हर रोज लगती है। तीसरी बाधा यह है कि मेरे को 750 पुरस्कार मिले मगर उसकी रोटी नहीं बनती। भूख के लिए फिरना पड़ता है, घूमना पड़ता है, मांगना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बाधा है कि जीना हो तो खाना पड़ता है ना। अभी तक जीना हो तो खाना पड़ता है, लेकिन अभी भी आपको इस तरह से भीख तो मांगनी नहीं पड़ती होगी, बहुत सारे साधन अब मिलते हैं। किसी ने भी मदद दिया नहीं। मैं बोलने के बाद मेरे को मिला। भाषण नहीं तो राशन नहीं। भाषण बोलने के बाद राशन मिलता, मैं घर में आती, बच्चों को खिलाती, चलो बाबा ये बचा है ना, ये 2 दिन खा लूंगा, मैं जाके आती। अभी भी मैं रात दिन गाड़ी में रहती। भाषण देने आप कहाँ जाती हैं? किधर भी लोग मेरे को बुलाते हैं, टीवी पे बहुत बार आई ना मैं, जी जी, इसलिए लोग बुलाते हैं, माई थोड़ा भाषण है, उद्घाटन है, करने के लिए आओ। मैं अच्छा भाषण देती, फिर उसको बोलती मैंने भाषण दिया, अभी राशन दो ना। हमने सुना है कि एक दिवाली के अवसर पर एक कुछ हो गया था, क्या था वो? मैं दिवाली के समय में बहुत बीमार थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था और तब शुरू हो गई थी मेरी शास्त्र की संस्था ममता बाल सदन। तो दिवाली का दिन था, लोग फटाके फोड़ रहे थे, मेरे बच्चे तालियां बजा रहे थे। फटाके को पैसा नहीं था और खाने को भी कुछ नहीं था उस दिन। तब एक बच्चा था मेरे पास, अभी वो बड़ा हुआ, वो सासुर में गांव में जाके तब लक्ष्मी पूजा शुरू हो गया था। सब लोग अपने अपने पूजा कर रहे थे। वो गेट पर जाके जोर जोर से बोलता था कि हमारा संस्था है इधर ममता बाल सदन, हमारी माँ अभी खाट पे है, उठ नहीं सकती, रो रहे, हमको खाने को नहीं है, कुछ दो ना, हमारे बच्चे खाएंगे, जो हो सो दो, माँ रो रही है हमारी। फिर भाई लोगों ने उसको दाल दिया, चावल दिया, गुड़ दिया और आटा भी दिया। और वो रात को भागते भागते आया, माँ मैंने ये सब लाया है, मैंने तुम्हारा नाम बोला है। दिवाली ऐसी शादी की मेरे बच्चे में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बहुत संकट से मेरे बच्चे आज आ गए, मगर कोई हरे नहीं और मरे नहीं। मेरे को साथ दिया मेरे बच्चे ने। कहाँ से प्रेरणा आती है आपके अंदर? अद्भुत हैं आप, आपकी सोच, आपके विचार, जितने भी दर्शक आपकी विचारधारा सुन रहे हैं निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होकर के। और सिद्धू ताई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके आश्रम में बेटियां ज्यादा हैं या बेटे? बेटियां ज्यादा हैं। बेटी ज्यादा, उसके संरक्षण की गरज है। बेटा बाद में, पहले मैं बेटी लेती। बहुत अच्छा काम करती है। एक छोटी बच्ची जो है वो आश्रम में आपके पास छोड़ गए थे, उसके बारे में आप हमें बताएं। एक्चुअली रात के वक्त माँ को फोन आया करते थे उस वक्त में, अगर ऐसी कोई बात हुई तो जी। जैसे 2:30-3 के करीब में एक फोन आता है कि माई अभी जन्म हुआ है, बेटी है, क्या आप ले सकते हैं? तो माई जैसे खामोश है कि अब इतने बजे फोन आया है, नहीं नहीं आप अगर नहीं ले सकती है तो हम देखते हैं फिर क्या करना। वो क्या करना जो होता है, समझ गया मैं। उसमें जो एक हाइट धमकी जो लगती है, समझ में आती है। हम मार डालेंगे, तुम नहीं लेते क्या, तुम तो ले, नहीं लेते तो हम फिर सोचते हैं कि क्या खत्म। माँ ने झट से उस वक्त में बोल दिया था कि नहीं नहीं आप ले आइए, मैं लेती हूँ, आप ले आइए। उतनी रात में वो लोग लेके आए। बात ये थी कि जैसे बच्ची का जन्म हुआ उससे माँ से अलग कर दिया था और यहाँ तक लाते लाते, मतलब माँ तक लाते लाते उसको बाहर का पानी पिलाया था, वो जिंदा रहे करके। तो जब वो छोड़ के गए उसके बाद में हमको उसको 10 दिन आईसीयू में ही रखना पड़ा था। वो रहती कि नहीं रहती, यहाँ तक बात आ गई थी, लेकिन वो बची। तो माँ है, जब माँ के पास आ गई तो बच्चे ने तो रहना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हमने इसको कहा है, आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि हम जब मर जाएंगे तो जितना कुछ भी हमारा होगा, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत, हमारे 2 संतान है, एक बेटा है एक बेटी है, आधा आधा देंगे, आधा इनको आधा इनको, बराबरी का मिलेगा, कुछ भी होगा। सिद्धू ताई, आपकी माता जी ने भी जब आप बहुत छोटी थी आपको अलग किया था? माँ ने कभी अलग नहीं किया मगर प्यार भी नहीं किया। मेरी सगी माँ थी, सौतीली नहीं। वो क्या है, मेरी माँ को मैं नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने चिंदी नाम रखा। चिंदी इसीलिए कि फटा हुआ कपड़ा अपन फेंक देते ना, वैसा फेंका हुआ कपड़ा मेरे पेट में पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम चिंदी रखा था। मगर मेरा बाप का नाम अभिमान था, बाप का बहुत अभिमान लगता था मेरे को। माँ बुरा सोचती थी मगर मेरा बाप बहुत अच्छा सोचता था। बात ये थी कि वो माँ बहुत देर से मरी और जो बाप मेरे ऊपर बहुत प्यार करता था वो जल्दी भगवान लेके गए, इसलिए यहाँ तक आना पड़ा मेरे। फिर मैं चिंदी से सिंधु क्यों बनी? वो फटा हुआ मेरे को सिलाना था। ए बाबा, चिंदी बिंदी नहीं, मैं सिंधु हूँ। वाह, क्या बात है। सिद्धू ताई, फिर आप माँ से मिली कभी उसके बाद? बहुत साल के बाद मिली मैं, तब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी।
मेरा संस्था भी बड़ी थी, तो मैंने उसको बोला मेरे घर चल, बहुत हालत में थी वो बोली नहीं आती। मैं बोली क्यों नहीं आती? मैंने तेरे को कहा घर में रखा, अभी मैं तेरे घर में कैसे आऊँ? वैसे ही मर गई, मेरे पास नहीं आई। अद्भुत कहानियां हैं आपकी सिंधु ताई। सिंधु ताई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, और आपके जितने भी बयान आ रहे हैं, आप जो भी बोल रही हैं, हमको लगता है कि किसी ने भी आपके साथ कोई गलत काम किया हो, आपने उसका बुरा नहीं माना। कहां से आपके अंदर? नहीं, सबसे माफ तो मैंने मेरे पति को किया, जिन्होंने पत्थर मार मार के मेरे को हकाला ना, ससुराल वाले ने। मेरे सत्कार में वो रो रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा अच्छा लगा, और अंदर से आवाज आई गलती कर रही सिंधु ताई, उन्होंने नहीं छोड़ा होता तो इतनी बड़ी होती, इतने देश में तू जाके आती, फॉरेन रिटर्न न हुआ रे। उन्होंने संधि देने के बाद तू बड़ी हो गई ना, माफ करना सीखो। और मैं उसके पास गई, उनका हाथ में लिया और उसको माफ कर दिया, और मैं बोला मैंने माफ किया, आपने छोड़ने के बाद मैं बड़ा हो गया ना, अब यहाँ ऐसा खो के चीख के मत रहो, मेरे पास चलो, बगैर घटे, पति बन के मत आओ, मेरे को पत्नी नहीं होना, अभी बच्चे बन के आ सकते हैं। उठाया वो पार्सल, डाला गाड़ी में, आया पिन ड्रॉप साइलेंस, क्या बात है।